हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फॉर्च्यूनर। ये गाड़ी हमने आपको दिखाई बहुत सारी बार है और बहुत ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ इस गाड़ी की तरफ। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि गाड़ी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, तब भी हम इस कार की हमेशा तारीफ़ करते हैं। बहुत सारे रीज़न है हमारे पास इस गाड़ी की तारीफ़ों के लिए। सबसे पहला रीज़न जो मैं इस गाड़ी के बारे में बोलती हूँ आपको, दैट इज़ इट्स ड्यूरेबिलिटी। बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल व्हीकल है, बहुत ट्रस्टवर्दी व्हीकल है, बहुत रिलायबल व्हीकल है, जिस गाड़ी के ऊपर आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ दोस्त, तो देखिए मेरे पास बजट कार्स भी हैं, मेरे पास लग्जरी कार्स भी हैं, मेरे पास फॉर्च्यूनर भी है। लेकिन जब भी बात होती है कि मुझे किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाना है या मुझे एकदम से रैंडम ही उठ के कहीं जाना है 100-200 किलोमीटर की भी अगर मैं बात करूँ, तो आंख बंद करके जिस गाड़ी पर हम लोग भरोसा करते हैं या मेरी फैमिली भरोसा करती है, दैट इज़ फॉर्च्यूनर ओनली। उसके 1000 रीज़न है, आपको बहुत बार बताए हैं हमने, अभी भी मैंने कुछ मेन रीज़न्स आपके साथ शेयर किए हैं। उसके बाद बात आती है कि यार ये गाड़ी हमारी ओवर प्राइस्ड है। ओवर प्राइस्ड इसको इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर फीचर्स वगैरह तो कुछ है नहीं और गाड़ी के प्राइस को इतना ज़्यादा कंपनी बढ़ाई जा रही है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे कि यार क्या रीज़न है कि फ़ीचर्स सच में कम है गाड़ी में या फ़ीचर्स हैं हमारे पास, उसके बाद भी गाड़ी मार्केट को ग्रैब करके बैठी है। देखिए, जो बायर होता है वो नॉनसेंस नहीं होता, इस बात को ज़रूर समझिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि 50 लाख की मार्केट में और गाड़ियाँ नहीं हैं और लग्जरी सेगमेंट में गाड़ियाँ नहीं हैं, सिर्फ फॉर्च्यूनर ही उसको रूल करे जा रहा है। अगर हम बात करें इसके कंपैरिजन की एंडेवर के साथ भी, तो जिस टाइम पर एंडेवर भी इंडिया में था तब भी फॉर्च्यूनर को बीट नहीं कर पा रही थी उसकी सेल्स। फॉर्च्यूनर काफ़ी ज़्यादा आगे थी उसकी इन टर्म्स ऑफ सेल। तो क्या है इस गाड़ी के अंदर ऐसा? और अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो वहाँ पर अगर हम बोलते हैं कि यार मुझे इस गाड़ी के लिए इतने लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, वो अमाउंट हमारा कितना जस्टिफाइड है, आज डिस्कस करेंगे इस चीज़ों के ऊपर। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी ऑल न्यू फेवरेट फॉर्च्यूनर के साथ। Okay. सबसे बड़ा जो मेन एलिगेशन हमारी फॉर्च्यूनर के ऊपर लगता है वो है कि इस कार के अंदर फ़ीचर्स नहीं है। बिल्कुल कोई फ़ीचर नहीं है यार। बहुत सारी गाड़ियों में, इससे कम बजट की कारों में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, इस गाड़ी के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। क्या नहीं मिलता है, ऐसा हमें क्या चाहिए और जो फॉर्च्यूनर ओनर हैं वो क्यों नहीं मिस करते हैं उन चीज़ों को? वो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी यहीं पे मिल जाएगी। हेडलैम्प्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं अलॉन्ग विद दिस एलईडी डीआरएल, जो इस हेडलैम्प के अंदर ही इंटीग्रेटेड है, जो बहुत अच्छा लुक देती है। गाड़ी के लाइट की अगर थ्रो की आप बात करेंगे तो वहाँ पर कार को कोई बीट नहीं कर सकता है। नीचे के साइड में आपको ये डिज़ाइन दिया गया, ये वेंट्स नहीं है दोस्त, ये फेक वेंट्स हैं। ये आपका फॉग लैम्प दिया गया है और ये है आपके पार्किंग सेंसर्स, ये आपकी पार्किंग लाइट है और आपके टर्न इंडिकेटर भी। एग्जैक्ट फ्रंट में अगर आप कार के आते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे ह्यूज टोयोटा का लोगो मिल जाता है, आपको सुपर स्टाइलिश ग्रिल मिल जाती है जो 3 स्लिट्स में डिवाइडेड है, बहुत अच्छा इसको लुक दे रही है। जो फ्रंट में मेन चीज़ हम लोग मिस करते हैं वो है इस कार का फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा कार में डेफिनेटली हम लोग मिस कर रहे हैं, जो एक रिक्वायर्ड चीज़ है। लेकिन अगर आप कार को ड्राइव करते हैं या आप कार की टेस्ट ड्राइव भी लेंगे तो आप जब इसको चला के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो पार्किंग सेंसर्स है वो आपका काफ़ी ज़्यादा हद तक काम कर देते हैं। यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं कर रही हूँ कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, बहुत अच्छी बात होती अगर फ्रंट कैमरा दिया जाता, लेकिन बावजूद उसके भी मुझे लगता है कि पार्किंग सेंसर्स मेरा पर्पज़ तो सॉल्व कर देते हैं। मेरी गाड़ी कभी आगे से लगी नहीं है दोस्त। और दूसरी बात है ये कि जो इसका फ्रंट प्रोफाइल है, अगर आप टोटल फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे तो कार आपको अपनी लीग में आउटस्टैंडिंग लुक के साथ मिलती है। यार आप इस गाड़ी का कंपैरिजन चाहे किसी मर्जी कार से कर लीजिए, जो भी आपके माइंड में गाड़ी आती जा रही है आप सोचते जाइए इसी बजट के अंदर फॉर्च्यूनर आपकी बिल्कुल लीग से अलग हट के स्टैंड आउट करती है, बहुत लग्जरी अपील देती है। इसकी माचो लुक को कोई और कार बीट नहीं कर सकती है। आइए अब चलते हैं कार के साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल में भी आप आएंगे तो देखिए हमें चाहिए हमारे टायर विद अलॉयज़, वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, बहुत स्मार्ट डिज़ाइन के साथ आते हैं। ये 4x2 वेरिएंट है, इसमें 17 इंचज़ है और अगर आप 4x4 पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंपनी ऑफ़र करती है 18 इंच।
पीछे की साइड में हमारा ORVM है अलॉन्ग विद दिस LED स्ट्रिप जो आपका टर्न इंडिकेटर का काम करती है। नीचे की साइड में अगेन आप यहाँ पर कैमरा मिस करेंगे जो 360 डिग्री पार्किंग कवरेज के लिए आपको दिया जाता है। देखिए दोस्त, आपको एक चीज़ समझाती हूँ मैं, 360 डिग्री कैमरा की एक रियलिटी आपको बताते हैं। बहुत सारी आपकी बजट कार्स के अंदर भी आजकल लोग देने लग गए हैं, कम प्राइस की गाड़ियों के अंदर भी आपको 360 डिग्री पार्किंग कवरेज मिल जाती है। लेकिन नंबर 1 वो उतनी एक्यूरेट नहीं होती, नंबर 2 कैमरे क्लैरिटी इतनी नहीं होती। जो 2 चीज़ें हमें मेन रिक्वायर्ड है वो उतनी आपको नहीं दे पा रहा है। और अगर आप उस चीज़ को चाहते हैं एग्जैक्टली तो आपको अपना बजट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, आपको लग्जरी सेगमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो कोई चीज़ ऐसी आपको मिलना जो सिर्फ एक नाम के लिए लगा दी गई है वो मुझे कोई सेंस नहीं लगती। तो यहाँ पर फॉर्च्यूनर में वो चीज़ मिस है। एक पैरामीटर आपको लगता है कि यार होना चाहिए था, लेकिन उसको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके लो क्वालिटी का लगाने से बेटर है कि ना दिया जाए। तो यहाँ पर हमें मिल गया है स्मार्ट टायर अलॉन्ग विद द अलॉयज़, ह्यूज साइज ORVM, क्रोम डोर हैंडल्स अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट सेंसर। फॉर्च्यूनर आप सबको पता है आपको पेट्रोल में भी मिल जाती है, आपको डीजल में भी मिल जाती है, आपको 4x2 वेरिएंट भी मिल जाएगा, आपको 4x4 वेरिएंट भी मिल जाएगा। जो आपके बजट को सूट करे आप उसके अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं डिफरेंट वेरिएंट्स के ऊपर। एवरेज की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो ये गाड़ी आपको 10 की एवरेज देती है। मेरे को तो इतनी देती है, इससे ज़्यादा तो दी नहीं है। बैक प्रोफाइल की बात करेंगे, अगेन आपको जो चीज़ नोटिस में आती है वो इस गाड़ी के लुक्स हैं। इस गाड़ी का मेन फीचर ही मैं बोलूँगी यार कि एक ऐसी चीज़ जो इस गाड़ी को पिटने नहीं दे रही है मार्केट में, वो है इस कार के लुक्स। वहाँ पर ये गाड़ी कहीं पर भी बीट नहीं होती है। सुपर स्टाइलिश आपको LED टेल लैंप्स मिलते हैं बहुत अच्छे डिज़ाइनिंग के साथ, आपको स्पॉयलर मिल जाता है, बैक लाइट है, डीफॉगर है, वाइपर है, यहाँ पर क्रोम का बहुत स्मार्ट यूज़ किया गया है, बैक कैमरा आपका प्लेस किया गया है यहाँ पर। नीचे की साइड में आपके पास पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। इन टोटल बैक प्रोफाइल में तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी मिस हो रही हो, तो यहाँ पर तो हम गाड़ी में कमी नहीं निकाल पाएंगे। गाड़ी में देखो कमी सच में ही नहीं है। ये कंपनी बहुत ज़्यादा उन फीचर्स के ऊपर फोकस्ड है जो आपके रिक्वायर्ड फीचर्स होते हैं। जो फीचर कंपनी को लगता है कि या तो हम उस प्राइस को मैच करने के लिए कटौती करेंगे, या फिर अगर वो फीचर आपकी गाड़ी के अंदर है और उसके अंदर फिर शोर शराबा है, आवाज़ है, जैसे कि सनरूफ की मैं बात करूँ, बहुत सारी गाड़ियों में आजकल ये दिक्कत आ रही है। अगर हम किसी भी कंपनी की कार को उठा लें और बहुत ज़्यादा गाड़ियों में दिक्कत आ जाती है कि हमारे सनरूफ में से आवाज़ आने लग जाती है, तो दोस्त वो बहुत मोटा आपका खर्चा है, मेंटेन आपको करके रखना पड़ता है उस चीज़ को। वो चीज़ें फॉर्च्यूनर हमें ऑफ़र नहीं करती है कि ना वो चीज़ होगी, ना उस चीज़ में कोई डिफेक्ट आएगा, ना ही आपका उस पर पैसा खर्च होगा। ये कंपनी की फ़िलॉसफी है। लेकिन मुझे कहीं कहीं लगता है वो पर्सनली जो हमारा बोलते हैं ना दिल है हिंदुस्तानी की, हमें चाहिए सब कुछ यार। मुझे 360 डिग्री कैमरा भी चाहिए लेकिन मुझे क्लैरिटी चाहिए, उसकी कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ नहीं चाहिए। मुझे सनरूफ भी चाहिए लेकिन वो आवाज़ नहीं करना चाहिए। चलिए अब चलते हैं कार के अंदर और यहाँ देखते हैं कौन कौन से हमारे इतने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो ये गाड़ी मिस कर रही है। हमें नंबर 1 चाहिए कि हमारे सीट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होनी चाहिए, वो आपको मिलता है यहाँ पर। दूसरा आपको चाहिए जो आपकी विंडोज़ हैं वो पावर एडजस्टेड होनी चाहिए, वो भी आपको मिल जाता है। ORVM एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिल रही है, लॉक अनलॉक, चाइल्ड लॉक, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। ये चीज़ें कोई मिस नहीं है गाड़ी में। नीचे की साइड में आपके स्पीकर प्लेस किए गए हैं और अगर आप अपर वेरिएंट में जाएंगे तो आपका म्यूज़िक सिस्टम और अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा। अगर आप 4x4 खरीदेंगे तो देखिए उसके अंदर आपको JBL का म्यूज़िक सिस्टम मिलता है। यहाँ पर भी आपको अच्छा म्यूज़िक सिस्टम मिलता है, स्पीकर्स वगैरह सब कुछ आपका सिस्टम फुल ऑन अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बहुत आपको डाउन फील होगा, लेकिन यस थोड़ा सा फ़र्क तो करा गया है। प्राइस में जब भी चीज़ों में वेरिएशन की जाती है तो थोड़ी सी बेटर क्वालिटी की जाती है। स्टीयरिंग की अगर आप बात करेंगे तो आपके पास लेदर और वुडन फिनिश दोनों दिया गया है और वुडन में भी यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है जो कार को काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है। गियर लीवर की आप बात करेंगे तो देखिए ये वेरिएंट हमारा मैनुअल है, इसमें आपको इस टाइप का गियर लीवर मिलता है जो काफ़ी अच्छा है। ये आपका 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ है। चलिए अब करते हैं इस कार के फीचर्स की बात। सबसे पहला वो फीचर कर लेते हैं जो मिस्ड है, जो आपको मिस्ड लगेगा वो है आपका सनरूफ, कि इस कार के अंदर आपका सनरूफ नहीं है। कुछ लोगों को लगता है होना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है नहीं होना चाहिए। ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस, आप मुझे बताइएगा कि क्या लगता है आपको। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों दिया जाता है, वो आपका वायर्ड है। यहाँ पर सीट वेंटिलेशन आपको पैसेंजर एंड ड्राइवर दोनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, ये सब चीज़ें आपके पास यहाँ पर गिवन है। और यहाँ नीचे की साइड में आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। तो दोस्त आप मुझे बताइएगा कि इंटीरियर में ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको लगता है कि गाड़ी के अंदर होना चाहिए था और वो मिस्ड है।
मेंशन कीजिएगा कमेंट्स के अंदर। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है। ऊपर की साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM दिया गया है। और जो सबसे प्रैक्टिकल चीज़ मुझे लगती है ना वो है ये आपके जो कप होल्डर या ग्लास होल्डर है वो इसमें सेपरेट आपको अलग अलग दिए जाते हैं। और यूजुअली जब हम ड्राइव करते हैं ना दोस्त, तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड होता है जो इस तरफ आता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऑपरेट करने में। यहाँ से बहुत इजी है। उस साइड वाला तो पैसेंजर फ्री होता है, तो चाहे उसका लेफ्ट हैंड है चाहे उसका राइट हैंड है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ड्राइविंग के टाइम पर हमें थोड़ा सा ईजी हो जाता है अगर हम इस हाथ को ऑपरेट करते हैं तो। बैक साइड में आप देखेंगे, देखिए बिल्कुल आपके फेस के ऊपर ही AC वेंट्स को प्लेस किया गया है। आपको बिल्कुल डायरेक्ट हवा आती है। बैक में भी जो आपकी लास्ट सीट है वहाँ पर भी आपको सेपरेट AC वेंट्स दिए जाते हैं। आपके पास यहाँ पर हैंड रेस्ट दिया जाता है अलॉन्ग विद दिस कप होल्डर। बहुत अच्छी सी आपको फील देती है फॉर्च्यूनर। और देखिए अब मुझे बताइए कि रियर में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको नहीं मिल रही है। अगर आपको बैक में जाना है तो आपको टिप एंड टम्बल मिल जाता है, ऐसे करके आप पीछे की तरफ चले जाएंगे। और बहुत ईजी है इस गाड़ी के अंदर बैक में जाना, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड पैसेज है। और जो एक ऐसी चीज़ जो आपको फॉर्च्यूनर में ही फील होती है, दूसरी कार में नहीं होगी, वो है इस गाड़ी की फील। बहुत डिफरेंट आपको फील होती है। बाहर वालों को तो पता ही होता है फॉर्च्यूनर में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अंदर वालों को भी बहुत अच्छे से पता होता है। बहुत प्रीमियम गाड़ी फील कराती है, नेक्स्ट लेवल आपको फील आती है इसके अंदर। एंड येस, एक चीज़ आपको बताऊंगी, देखिए गाड़ी के अंदर अगर हम फीचर्स की बात करते हैं ना, तो कितने फीचर तुम लोग यूज़ करोगे। मेन चीज़ हमें चाहिए होती है कंफर्ट, हमें चाहिए होता है स्टोरेज, गाड़ी के अंदर जगह होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए। और जब हम उस चीज़ को ड्राइव करें तो उस मशीन का प्लेजर हमें फील होना चाहिए, जो ये गाड़ी आपको फुल ऑन प्रोवाइड करती है। कहीं पर भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इन चीज़ों में ये गाड़ी बिल्कुल इस कैटेगरी में आती ही नहीं है कि अचानक से मेरी गाड़ी बंद हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या रीज़न है कि हर पॉलिटिशियन से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ से लेकर जितने भी हाई एंड लोग होते हैं, जिन लोगों के पास भी अच्छा खासा ठीक ठाक पैसा होता है, जो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी कैरी कर सकते हैं, वो फॉर्च्यूनर को भी कैरी करते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सबसे मेन है इस गाड़ी का इंजन। जो फीचर्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि यार इसमें ये हो सकता था, इसमें वो हो सकता था, वो 2-4 चीज़ें ये गाड़ी दे देगी यार, वो इतनी बड़ी चीज़ मुझे लगती नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो बाकी गाड़ियाँ लैक करती है, वो है इसका इंजन और उसकी परफॉर्मेंस। अगर मैं स्पेसिफिकली अपनी ही बात करूँ तो देखिए मेरे पास X7 है, Q7 है, वॉल्वो है। ये सब गाड़ियाँ होने के बावजूद भी आपको हमेशा मैं बोलती हूँ कि जब भी लॉन्ग ट्रिप पे जाएं तो मैं हमेशा फॉर्च्यूनर में जाती हूँ। आप भी अगर कैरी करते हैं तो इसी गाड़ी के ऊपर जाइए, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना, ये बहुत ड्यूरेबल है। इसका इंजन बहुत ड्यूरेबल है। इसकी आपको मेंटेनेंस में बिल्कुल सरदर्दी नहीं है। इसके मैकेनिक बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं और मैकेनिक की नौबत आती ही नहीं है दोस्त। गाड़ी ख़राब ही बहुत रेयर होती है। तो अगर हम बोलें कि यार मेरी कार के अंदर अडास नहीं है, मेरी कार के अंदर सनरूफ नहीं है, या 1-2 और फीचर हमारे हो सकते हैं, अगर उन चीज़ों को थोड़ा सा आप साइडलाइन कीजिए और अगर देखें आप प्रायोरिटी अपनी फैमिली की सेफ्टी की, क्योंकि मेन सेफ्टी हमें मिलती है इंजन के ऊपर ही रिलाई करके। गाड़ी का जो मेन बेस है ना, वो गाड़ी का इंजन ही होता है, जहाँ पर फॉर्च्यूनर कहीं पर भी फेल नहीं होती है। तो मेरी प्रेफरेंस पहले भी, आज भी और आगे भी फॉर्च्यूनर ही रहने वाली है। चाहे मैं अपने लिए रिकमेंड करूँ, चाहे अपनी फैमिली के लिए किसी के लिए रिकमेंड करूँ, या फिर आप लोगों के लिए बोलूँ, तो अगर आपका बजट इस पैरामीटर में लाई करता है, इस रेंज में लाई करता है, देन गो फॉर फॉर्च्यूनर फॉर श्योर। बाकी मर्क हो गई, आपकी BMW हो गई, ऑडी हो गई, उनके भी आपके पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं जो इस बजट के अंदर आ जाती है। लेकिन अगर ये बजट है देन गो फॉर दिस कार, बिल्कुल भी आपको रिग्रेट नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्त, फिर मिलेंगे आपसे दोबारा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।